नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं वंदना। ईशान कहीं न कहीं अब बिहार के शान बन चुके हैं। कल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 56 रन बना करके भारत को जीत दिलाई है। इस वक्त हमें ईशान के घर पे और उनके मम्मी पापा यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुशी का जो है वो लहर देखने को मिल रहा है। मिठाई यहाँ पे रखा हुआ है, जो लोग आ रहे हैं उनको मिठाई भी खिला रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। मैं पहला सवाल है कि कल इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने रन बनाई और भारत को जीत दिलाई, क्या कैसा आपको भी लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। ईशान इतने दिनों से हम लोग का सपना और उसकी इतनी कड़ी मेहनत, बचपन से जो उसने मेहनत करी थी, वो सपना कल पूरा हुआ। और उसमें ईशान ने इतना अच्छा अपना योगदान दिया और भारत के लिए रिप्रेजेंट करके और इतना अच्छा योगदान दिया, उससे बड़ी और खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। बहुत ही मैं खुश हूँ। कल आपने क्या कुछ ऐसा खास चीज़ किया जो कि लगा कि आज ये मेरे ईशान के लिए मैं कर रही हूँ? बस आपस में सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद इतने सारे जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, सारे लोग आए, सारे लोगों का फ़ोन आया, हम लोगों ने मिठाइयाँ खाई, एक दूसरे को खिलाए, मस्ती हंगामा हो हल्ला बस। ईशान का बचपन से किस किस चीज़ के प्रति ज़्यादा रुझान था और आपको कब लगा कि ईशान को खेल के प्रति इतना ज़्यादा रुझान है? बचपन से ही ईशान जब बहुत छोटा था, 2.5-3 साल का रहा होगा। दोनों भाई का, मेरे बड़े बेटे का डिफरेंस है 3.5 साल का। तो उसने वो हम लोग डिसाइड किए कि क्या करना है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी तो और एक चाहिए एक्स्ट्रा। तो फिटनेस, खेल ही स्पोर्ट्स से, क्योंकि उसके पापा को स्पोर्ट्स से बहुत ही ज़्यादा मतलब लगाव था। वो बचपन में काफ़ी खेलते थे, लेकिन इनके दादाजी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो उस समय खेल को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। पढ़ाई के लिए लोग ज़्यादा फोर्स करते थे, और वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे इनके दादाजी, तो वो पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोर्स करते थे। तो ये खुद तो कर नहीं पाए, लेकिन जब वो लोग, बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हमको खेल ही करवाना है। तो फिर बगल में ही हम लोग के स्टेडियम था, हम लोग राजेंद्र नगर में रहते थे, तो बस एडमिशन करवाए और प्रैक्टिस के लिए जाने पड़ा। तो उस समय ईशान बहुत छोटा था, मतलब 2 साल का रहा होगा, लेकिन वो किशन को जब अपने बड़े वाले भाई को जाते देखता था, तो जाने की जिद वो भी करता था, और उतने ही छोटे से वो जाने भी लगा। लेकिन फिर हम लोग को 15 दिन के बाद उसके लिए किट लेना ही पड़ा। छोटे छोटे बैट पैड सब कुछ, उतना छोटा मिलता भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह मैनेज किए। छोटा सा किट खरीदाया, बहुत एक्साइटमेंट, वो सब मूवमेंट था। शुरुआत कहाँ से हुआ था? उनका जो खेल जो खेलते थे, वो उनका शुरुआत कहाँ से हुआ? पटना से। पटना से। जी हाँ। कल जब ईशान खेल खेल रहे थे, तो क्या उससे पहले आपसे बात करके क्या आशीर्वाद ले लिए वो? हाँ, उसे वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि वो खेलेगा कि नहीं, लेकिन मन में कहीं कुछ कोच लोग बात कर रहे होंगे तो कुछ पता चला होगा। तो पूरी तरह से तो हम लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन वो थोड़ा जब भी परेशान होता है या कुछ भी उसको अंदर से लगता है, तो वो बात करता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फैसला उसको हमेशा याद करता है। तो हम लोग वीडियो कॉल करते हैं और उसको पूरा दिखाते हैं, और फिर थोड़ा मस्ती करता है, फिर इतना तो करता है। क्या पूजा पाठ भी करके भगवान को मनाई? हाँ, पूजा पाठ तो डेली जो हम लोग का है, अपना पूजा तो करते ही हैं, लेकिन एक भगवान मेरा से पर्सनल थोड़ा। सवाल है। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने। क्या आपको कभी ऐसा मन में आया था क्या? हाँ, मन में तो लगता ही था कि अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, और पढ़ाई करता भी था। दोनों भाई साथ में डीपीएस में थे, वो काफ़ी छोटा था, लेकिन नर्सरी प्रेप से ही उसने छोटे-छोटे मैथ किड्स जी और क्या-क्या छोटा-छोटा मैच होता था, पहले रजा किड्स होता था, तो उसमें वो 5-6 साल का रहा होगा। और अंडर अंडर 12 या अंडर 13 ऐसे ही करके कुछ किया। अंडर 10 कुछ मैच था, पहला मैच ईशान का था, तो उसमें दोनों भाई खेला था, और उन दोनों ही ने प्राइज़ जीता था। पहला प्राइज़ मेरे पास अभी भी है, वो दोनों का हम रखे हुए हैं, रजा किड्स की तरफ से खेला था। और बहुत छोटा था उस समय, तो उस समय से हम लोग समझ गए थे, लेकिन मेरी थोड़ी-सी इच्छा होती थी कि वो पढ़ाई करे। उसके पापा का फुल्ली सपोर्ट रहता था कि मिस भी हो जाए अगर टेस्ट तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिस अगर टेस्ट मिस होता था तो हमें थोड़ी परेशानी होती थी, और डाँट भी उन लोग को सुनने को मिलता था। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बात कर हमारे साथ हैं ईशान के पापा। सर, आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो। ईशान थैंक यू, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू, भारत के थैंक लिए, यू। ये बहुत ही गर्व की बात है। मेरा एक सवाल है कि कल आपके लिए क्या कुछ ऐसा ख़ास
खास आपका दिन रहा, क्योंकि कल मैचेस थे तो उस समय क्या कुछ आपने टीवी पे ही पूरा दिन बिताया है? हाँ, 2020 का जब भी मैच होता है तो वो मेरे लिए खास ही होता है। मतलब क्रिकेट का 2020 में स्पेशली हम थोड़ा-सा ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और पर्व की तरह ही मनाते हैं। तो कल तो ये सस्पिशन था कि भाई खेलेगा या नहीं खेलेगा, बट जो भी हो इंडिया खेल रही है और पलटवार भी करना था इंग्लैंड पर, तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट था। बट जब हमने टॉस के बाद टीम लिस्ट देखा तो फिर नर्वसनेस हो गया। जब हमने नाम देखा तो थोड़ा नर्वस ज़्यादा हम हो पहले गए। से आइडिया नहीं थी इस बात की? नहीं, पहले से बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो दोपहर में बात हुई थी ईशान से, बट ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। नॉर्मली मैच के दिन वो बात करता है हम लोगों से। तो वही बात हुई और उसके बाद हम लोग थोड़ा नर्वस, हम तो पर्सनली काफ़ी नर्वस हो गए। फिर देखे कि 1.5 घंटा अभी है, मतलब अभी फील्डिंग है, तो थोड़ा-सा रिलैक्स हुए कि चलो अभी 1.5 घंटा टाइम है, 1.5 घंटा बाद बैटिंग आएगी ना। तो फिर जब बैटिंग आई तब जो है सो नर्वसनेस थी, लेकिन जब सेटल हो गया, जीतने की पोजीशन हो गई तो फिर ठीक हो गए हम लोग। उन्होंने खेल की शुरुआत कहाँ से की थी, जहाँ से आपको लगा होगा कि अब ईशान को हमें और आगे भेजना चाहिए? क्योंकि एक पिता का फर्ज होता है बच्चे, हर बेटे का एक अनुभव को समझना, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। तो आपको ये चीज़ कब लगा और कहाँ से उनकी पहली शुरुआत हुई जो लगा कि आपको कि बिहार से बाहर स्टेट तक के वो भी खेल सकते हैं? नहीं मैम, बचपन से ही वो बहुत डेडिकेटेड था खेल के लिए। पढ़ाई में मन कम ही लगता था, बट खेल के लिए वो बहुत डेडिकेटेड था। बारिश भी होती थी तो ग्राउंड ज़रूर जाता था, ज़रूर उसको, बेशक उसको वहाँ फुटबॉल खेलना पड़े, लेकिन ग्राउंड ज़रूर जाता था, उसको छोड़ता नहीं था। घर में गेस्ट भी आए हैं, फिर भी सारे लोग गेस्ट में लगे हुए हैं, पापा हमको छोड़ दो। तो हम लोग उसको पहुँचाते थे ग्राउंड। तो हमको लगता था कि ये खेल में कुछ करेगा। उसके बाद ये पढ़ाई में भी कई बार ऐसा होता था कि थोड़ा जब ज़्यादा सीरियस हम लोग उसको देखते थे कि सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, तो खुशी होती थी कि भाई पढ़ रहा है, बट जब पास जाके देखते थे तो वो पिच बनाता रहता था और उसमें फील्डिंग सेट करता रहता था। तो हम समझ गए कि इसको खेलना ही है। हमने बचपन में ही कहा कि हमको लगता है ऐसा कि मतलब ये खेलेगा। तो हम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया और फिर बाद में जब चीज़ें अच्छी होती चली गई तो और फिर सपोर्ट, फिर हम लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसको कभी डिस्करेज भी नहीं किया। और खुद भी वो काफ़ी डेडिकेटेड था, काफ़ी लेबोरियस था और कभी हतोत्साहित नहीं होता था। आपने बताए भी थे कि झारखंड से उनकी शुरुआत हुई थी, तो ये क्या है कहानी है उनकी? क्योंकि बिहार में तो प्रतिभाओं का कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिहार में जो है वो स्पोर्ट्स के प्रति सरकार जो है वो उदासीन है, कहा जाए तो। हाँ, यहाँ पर तो वैसा स्पोर्ट्स का कुछ, उस वक्त क्रिकेट का वैसा एसोसिएशन था नहीं जिस वक्त इसने खेलना शुरू किया था। तो झारखंड के अलावा मेन स्ट्रीम में जाने का और कोई ऑप्शन नहीं था। तो काफ़ी लोग जाते थे झारखंड, उस समय भी ये भी गया था। तो फिर वहीं से अंडर 16 में सिलेक्शन हो गया और फिर अंडर 19 में हो गया, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप हो गया, फिर रणजी ट्रॉफी हो गया। तो सारी पहचान झारखंड से ही मिली क्रिकेट के फील्ड में। यहाँ तो बचपन से तो यहीं पे खेला, अप टू 14 ईयर्स 15 ईयर्स यहीं पे खेला। आज भी यहाँ आता है तो प्रैक्टिस करता है, बट क्रिकेट की पहचान, मेन स्ट्रीम की पहचान झारखंड ने ही दी है। बिहार सरकार से आप क्या कुछ मांग करते हैं, क्योंकि आपको नहीं ऐसा लगता है कि ईशान के जैसा और प्रोडक्ट बिहार से आए यहाँ पे भी? बिल्कुल निकलना चाहिए बिहार से, क्योंकि टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बस ज़रूरत है कि ईमानदारी से उसको ग्रूम किया जाए। थोड़ी सी हमको लैक कमी नज़र आती है कि वैसा हो नहीं पाता है यहाँ पे लड़कों के साथ। बहुत सी प्रतिभाएं मतलब आते आते भी ख़त्म हो जाती प्लेस हैं। यहाँ पे चाहिए बच्चों हाँ, को। थोड़ा सा जो खिलाड़ी हैं उनके, जो बेटर खिलाड़ी हैं जो कर रहे हैं, उनके लिए कुछ प्लेसमेंट की भी व्यवस्था हो, प्लेसमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं कोई जॉब वॉब हो कि उनको भी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और अपने काम की तरफ, मतलब अपने खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये भी एक पढ़ाई के जैसे ये भी एक विंग है। तो मतलब बट बिहार सरकार का थोड़ा सा खेल के प्रति कमज़ोर रवैया है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोग की बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे ईशान के मम्मी पापा। कहीं आज पापा का जो सपना था वो कहीं ना कहीं ईशान जो है वो उसको पूरा किए और साथ ही साथ उन्होंने बिहार का नाम भी रोशन किया। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके पिता या फिर मम्मी का भी कहा जाए तो अब बिहार सरकार से मांग है कि अब बच्चों को भी पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी मौका दिया जाए और उसके लिए प्लेस चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए। तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए नेशन। धन्यवाद।